हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 22 अगस्त को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड की स्थापना 2020 में हुई थी, यानी नई कंपनी है और कंपनी वन स्टॉप लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ग्लास इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, जिप्सम बोर्ड्स इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टाइल्स इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनको कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जनवरी 2024 तक कंपनी में कुल 17 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हो चुका और 27 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 84 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट रखा गया। टोटल यूज साइज 8.49 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स को अपना सब जारी कर रही है। अलॉटमेंट 28 अगस्त को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका प्लॉट नहीं होता तो 29 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 30 अगस्त रखी गई है। रिजर्वेशन में रिटेल के लिए 50% का रिजर्वेशन और अदर्स में चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,34,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,68,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 46.42%, ROCE 48.98%। ROE और ROCE तो बहुत दमदार है। डेब्ट इक्विटी 0.19 यानी एक से कम, ये भी सही है। PE 17.86। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 4,774 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 7,296 लाख का हो गया और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 7,184 लाख का हो गया। यानी मार्च 2024 में रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 95 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 200 लाख का हो गया है। और वहीं मार्च 2024 में कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 179 लाख का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाए, यानी रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। नेटवर्थ वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 95 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 191 लाख का हो गया है। वहीं बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 397 लाख की बोरिंग थी, जो कि घटकर मार्च 2024 में 201 लाख की बोरिंग बची है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी ने रिजर्व को बढ़ाया और बोरिंग को थोड़ा कम किया है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड एक वन स्टॉप लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला, हमेशा चलते रहने वाला काम है। लेकिन इसके क्षेत्र में देख लिया जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट हैं और अनलिस्टेड भी हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, लेकिन मार्च 2024 में इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि मार्च 2024 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं ग्रे मार्केट में डिमांड भी जैसा देख रहे हैं तो अभी तक कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।